नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव हो रहा है। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के लिए 20 नवंबर को वोट पड़ेगा, 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। महाराष्ट्र से संबंधित एक बहुत व्यापक सर्वे आ चुका है। तमाम सर्वे आ रहे हैं, चुनावी सीजन है, सर्वे आएगा, ओपिनियन पोल आएगा। तो इस ओपिनियन पोल के मुताबिक, इस सर्वे के मुताबिक किस पार्टी को कितनी सीट मिल रही है, आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय को कमेंट करके बताइएगा। वैसे महाराष्ट्र पर पूरे देश की निगाह है, पूरे विदेश की भी निगाह है। हिंदुस्तान की, भारत की आर्थिक राजधानी है। तो यहां से जो ये विधानसभा है, इस विधानसभा में कौन बैठेगा, तो सबसे पहले एक बेसिक जानकारी कि यहां पर महाराष्ट्र में कुल मिलाकर 288 विधानसभा सीट है। बहुमत 145। किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलने वाला है। एक गठबंधन को बहुमत मिल सकता है, लेकिन एक पार्टी को बहुमत नहीं मिल सकता। यहां पर ये तय है पहले से ही। अब आप समझिए। और वहीं पर अगर हम देखें तो एक सर्वे है कैपिटल टीवी का सर्वे। हमारा सर्वे नहीं है, हम सर्वे करने नहीं गए हैं, हम सिर्फ यूपी को लेकर सर्वे करते हैं। एकदम साफ साफ बता दें, ए है कैपिटल टीवी का सर्वे, जो लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को 40 सीट महाराष्ट्र में दे रहा था और पूरे देश में लगभग 400 सीट दे रहा था। एक तरह से मान लीजिए आप एनडीए के समर्थन वाला टीवी है, टीवी नहीं है, चैनल है। एनडीए को 166 से 172 दे रहा है। 166 से 172, याद रखिएगा, कैपिटल टीवी नाम है। और महाविकास अघाड़ी को 90 से 96 उस कंडीशन में दे रहा है जब लोकसभा के चुनाव में बीजेपी की सबसे बुरी दशा अगर कहीं हुई है तो उत्तर प्रदेश में हुई है और महाराष्ट्र में हुई है। सबसे बुरी दशा यही हुई है, जहां उसको ज्यादा सीटें मिल गई थी 2019 में, 2014 में। तो आप समझिएगा, उस बीजेपी को 17 सीटें मिली 48 सीटों में। बीजेपी एनडीए को, बीजेपी 28 पर लड़के 9 जीती और महाविकास अघाड़ी को 31 सीट मिली। यानी कि यहां बताया जा रहा है लोकसभा की तुलना में एनडीए अच्छा प्रदर्शन करेगी और महाविकास अघाड़ी बुरा प्रदर्शन करेगी। कैपिटल टीवी नाम है। अभी और भी सर्वे है, अदर को यहां पर 10 से 20 बताया जा रहा है। ए है, एक सर्वे है। अब अगला है भैया, कुछ आंकड़े हैं एबीपी सी वोटर के। लोगों से पूछा गया शिंदे सरकार से कितने खुश हैं, तो 51% लोगों ने कहा शिंदे सरकार से हम नहीं खुश हैं, हम सरकार बदलना चाहते हैं कि इनको हटाओ, नई सरकार आवे, नया कार्यभार आदमी संभाले। खुश कितने हैं? 41%। और आप सबको बता दूं, आप किसी भी पार्टी को मानते हो, सब जान रहे हैं आप, शिंदे मुख्यमंत्री बनने वाले नहीं हैं, ये तय हो चुका है। बीजेपी की सरकार बनेगी तब भी नहीं बनेंगे, महाविकास अघाड़ी के बनेगी तो ना ही मानिए आप, शिंदे मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं। ये लगभग 99.99% फिक्स हो चुका है। समस्या यहां पर बेरोजगारी है। जैसे आज मैं जब वीडियो बना रहा हूं तो उत्तर प्रदेश के लोग कहते हैं उत्तर प्रदेश में राम राज्य स्थापित हो चुका है, उत्तर प्रदेश का मॉडल महाराष्ट्र में पेश हो रहा है। बेरोजगार छात्र बहुत कूटे गए हैं आज इलाहाबाद में। जब मैं वीडियो बना रहा हूं उस दिन, वीडियो दूसरे दिन मैं अपलोड करूंगा, बहुत कूटे गए हैं, इसलिए कि बेरोजगारी मुद्दा यहां पर नहीं है। ऐसा कहते हैं लोग ना, लेकिन हकीकत कुछ और है। किसानों की समस्या 19%, महंगाई 16%, बिजली पानी सड़क 12%, महिला सुरक्षा 6%। ये मुद्दा है महाराष्ट्र में। लेकिन यूपी में बेरोजगारी मुद्दा नहीं, हमको जो लगता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे छात्र हैं, ऐसे लोग हैं जो लगातार योगी जी को, मोदी जी को विश्वगुरु साबित करने में लगे हैं। अब यहां पर एकनाथ शिंदे को 27.5%, उद्धव ठाकरे को 23%, देवेंद्र फडणवीस को 11%, शरद पवार को 6%, अजित पवार को 3% मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। एबीपी सी वोटर का आंकड़ा है। और
सब पूरा बता रहा हूं, एक एक चीज बता रहा हूं। अब आप सबको पता है चुनाव आता है तो सट्टा बाजार भी गर्म हो जाता है, लोग शर्त वगैरह लगाने लगते हैं। हालांकि हम कहेंगे कि कोई शर्त ना लगावे, इन सब चीजों में बर्बादी ज्यादा है। एनडीए को यहां पर बताया जा रहा है 137 से 152 सीट सट्टा बाजार में, महाविकास अघाड़ी को 129 से 144 सीट। इसका मतलब लोकसभा की तुलना में महाविकास अघाड़ी बुरा प्रदर्शन कर रही है। लोकसभा में बेहतर प्रदर्शन रहा है, बीजेपी को 17 सीट मिली है 48 में, इंडिया गठबंधन को 31 सीट मिली है। अब यहां पर 3 से 8 सीट यहां पर अन्य को बता दिया जा रहा है। सट्टा बाजार का दावा है भाजपा को 83 से 93 सीट, जो बीजेपी, वैसे बीजेपी सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ भी रही है, 154 की 148 सीट पर लड़ भी रही है, बीजेपी सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ भी रही है। तो बीजेपी सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ेगी तो उसके विधायक भी ज्यादा होंगे। दोनों गठबंधन में बीजेपी सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ रही है। शिंदे को 42 से 52 सीट मिल रही है, एनसीपी अजित पवार को 7 से 12 सीट मिल रही है, और उधर जाएंगे कांग्रेस को 58 से 68 सीट मिल रही है, और उद्धव ठाकरे को 26 से 31 सीट मिल रही है, एनसीपी को 35 से 45 सीट मिल रही है। यहां पर मुख्य मिलाकर के 6 पार्टियां हैं। तो आप समझिए एक सट्टा बाजार का आंकड़ा है, हमारा कोई आंकड़ा नहीं है। नहीं तो चुनाव का रिजल्ट कुछ आवे, महाविकास अघाड़ी सरकार आवे तो महाविकास अघाड़ी वाले कहें कि तुमने ये बताया था। हमारा कोई आंकड़ा नहीं, सट्टा बाजार का आंकड़ा आप देखिएगा। अब यहां पर बताया जा रहा है किस पार्टी को कितनी सीट मिल रही है। महायुति को 45.8% वोट, महाविकास अघाड़ी को 44%। वैसे लोकसभा की तुलना, लोकसभा में ज्यादा अंतर नहीं था, 0.16 का अंतर था बस। लोकसभा के चुनाव में 0.16 का दोनों पार्टियों में अंतर था। वैसे बीजेपी, जैसे कई जगहों पर बीजेपी ज्यादा बड़े अंतर से चुनाव जीतती है, जैसे शहरों में। यूपी की बात करें तो गाजियाबाद में, गौतम बुद्ध नगर में, गोरखपुर में, लखनऊ में चले जाइए, मतलब आपकी तो काफ़ी जगहों पर वोट का मार्जिन कम हो गया था। बाकी कई जगहों पर बीजेपी बड़े मार्जिन से चुनाव जीतती है, 4 लाख, 3 लाख, 5 लाख। तो इसका भी प्रभाव बीजेपी का वोट ऑफ परसेंटेज इससे भी बढ़ता है, वोट ऑफ परसेंटेज इससे बढ़ता है बीजेपी का। भाजपा को 26.2% लोग वोट मिल सकते हैं, शिवसेना शिंदे को 6.8, एनसीपी अजित पवार को 2.8, कांग्रेस को 16.2, शिवसेना उद्धव को 14.2 और शरद पवार को यहां पर मिल सकता है 13.7। अब एक आंकड़ा है, अब यहां पर समाजवादी पार्टी भी लड़ रही है, जिसकी मैं लगातार वीडियो अपने चैनल पर भी डालता हूं। समाजवादी पार्टी कम से कम 2 सीट जीतेगी, दावा चाहे जो किया जा रहा हो, क्योंकि 2 सीटों पर महाविकास अघाड़ी की तरफ से समर्थन है। एक सीट मानखुर्द शिवाजी नगर है, जहां से समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष लड़ते हैं, उनका जीतना तय है, पहली बात। दूसरी बात, जो भिवंडी पूर्व की सीट है, वहां पर कांग्रेस ने या महाविकास अघाड़ी की तरफ से कोई प्रत्याशी नहीं उतारा गया है। पिछली बार जब 1400 कुछ वोटों से जीते थे समाजवादी पार्टी के विधायक, तब कांग्रेस को भी 30-35 हजार वोट वहां मिला था। तो 2 सीट समाजवादी पार्टी कम से कम जीतेगी। पक्षगिरी वाली बात नहीं है, सच्चाई है। रिजल्ट आएगा तो मैं आपको दिखा दूंगा। अब यहां पर भैया लोकपोल का सर्वे आया, देखो सब अलग अलग सर्वे हम आपको दिखा रहे हैं। लोकपोल के सर्वे में एनडीए को 115 से 128 सीट मिल रही है, 115 से 128 सीट, 38 से लेकर के 41% वोट मिलता हुआ दिखाया गया है एनडीए को। महाविकास अघाड़ी को 141 से 154 सीट मिल रही है, 41 से 44% वोट। अदर को 5 से 18 सीट मिल रही है, 15 से 18% वोट। देख लीजिए, ये रहा लोकपोल के सर्वे में महाविकास अघाड़ी की सरकार है, लोकपोल के सर्वे में, कैपिटल टीवी के सर्वे में महायुति की सरकार है, और सट्टा बाजार के सर्वे में महायुति की सरकार बताई जा रही है। अभी और सर्वे है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। अब बीजेपी का आंतरिक सर्वे क्या कहता है, सबसे अलग है ये सब। पूरा वीडियो आपको देखने में वैसे दिखाई देगा, लेकिन सब अलग मैंने लाया है, और हमारे तरफ से कोई बनावटी नहीं है इसमें। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी का एक आंतरिक सर्वे सामने आया है। अजित पवार को 7 से 11 सीट मिल सकती है, शिंदे को 17 से 22 सीट मिल सकती है, बीजेपी को 62 से 67 सीट मिल सकती है। ये बीजेपी का आंतरिक आंकड़ा है, देखिएगा बीजेपी का खुद का आंकड़ा 62 से 67 सीट बता रहा है। और आगे चलते हैं।
अब जैसे महाराष्ट्र में एरिया है, 6 जोन है। जैसे लोकसभा का चुनाव हुआ था जब, तो अलग अलग जोन के हिसाब से किस तरफ किस पार्टी को कितना बढ़त है, कितनी सीटों पर किस पार्टी को कितनी बढ़त है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसे विदर्भ का एरिया है, वाकई में इस एरिया में महाविकास अघाड़ी मजबूत है, सच है। रिजल्ट आएगा तो आपको देखने को भी मिलेगा, 19-20 इधर उधर हो सकता है भले। महायुति को 62 में केवल 15 से 20 सीटें मिल रही हैं। महायुति मतलब अजीत पवार हैं, घोटालेबाज, जिनके ऊपर आरोप तमाम है, लेकिन बीजेपी के साथ कोई भी चला जाए घोटाला सब माफ हो जाता है। वो कहने की बात है बहुत ईमानदार है, कुछ नहीं, राजनीति में कोई ईमानदारी नहीं है। शिंदे हैं और देवेंद्र फडणवीस हैं, जो पिछली बार सुबह सुबह 6 बजे शपथ ले लिए थे। सही है कि नहीं, गलत कह रहा हूं तो बताइएगा आप लोग। अब महाविकास अघाड़ी है, 62 में 40 से 45 सीट इसको विदर्भ के इलाके में मिल सकती है। सबसे बड़े चाणक्य यही रहेंगे, आप देखिएगा। सबसे बड़ा चाणक्य अगर कोई है तो शरद पवार है। उसके पीछे कारण है, हो सकता है अजीत पवार 2-4-6 सीट जो जीते, अगर नहीं बनेगी सरकार या कोई मामला गड़बड़ाएगा ना, मतलब कि इसमें सबसे बड़ा चालाक आदमी अगर कोई आदमी है, वाकई में चाणक्य है, जिसको कोई नहीं पकड़ सकता। 80+ के शरद पवार जी हैं, तो 40 से 45 सीट यहाँ पर विदर्भ में इनका जलवा है, और ज़्यादातर गांव की सीट में इन्हीं की पार्टी चुनाव लड़ रही है। विदर्भ की 62 सीटों में अन्य को 1 से 5 सीटें मिलने की संभावना है। और खानदेश है, खानदेश में 47 सीटें आती हैं। इन 47 सीटों में महाविकास अघाड़ी को 20 से 25 सीटें मिल सकती हैं, 20 से 25 सीटें मिल सकती हैं। खानदेश की 47 सीटों में 20 से 25 सीट महायुति को भी मिल सकती है, मतलब खानदेश में बराबरी का मुकाबला है। वहीं पर अगला नंबर आइएगा, खानदेश की 47 सीटों में 1 से 2 सीट अदर को मिल सकती हैं। और यहां पर ठाणे कोंकण में 39 सीटों में महाविकास अघाड़ी को 10 से 15 मिल सकती हैं। ठाणे कोंकण वही इलाका है जहां पर बीजेपी का गढ़ माना जाता है, बीजेपी का इलाका माना जाता है। जैसे शहर जहां भी होगा वो बीजेपी का ज्यादा इलाका माना जाएगा हमेशा से, और शिवसेना का भी इलाका है, ऐसा थोड़ी है। ठाणे कोंकण की 39 सीटों में महाविकास अघाड़ी को देखो 10 से 15 मैंने बताया, यहां पर महाविकास अघाड़ी के सामने महायुति जो है 20 से 25 यहां पर मजबूत है। विदर्भ में नहीं मजबूत है, लेकिन ठाणे कोंकण में मजबूत है। ठाणे कोंकण की 39 सीटों में 1 से 5 सीटें यहां पर अदर को भी मिल सकती हैं। बंबई, वही बंबई जहां लोग कमाने जाते हैं, महाविकास अघाड़ी मजबूत है, 20 से 25 36 सीटें आती हैं, 20 से 25 सीटें महाविकास अघाड़ी के खाते में आ सकती हैं। मुंबई की 36 सीटों में महायुति को 10 से 15 सीटें यहां पर मिलने की संभावना है। मुंबई की 36 सीटों में अदर को 1 से 0 सीट मिल सकती है, हो सकता है किसी को कुछ ना मिले यहां पर। और मुंबई के अंदर ज्यादातर शिवसेना उद्धव ठाकरे का प्रदर्शन अच्छा रहेगा। और पश्चिम महाराष्ट्र के 58 सीटों में महाविकास अघाड़ी को 30 से 35 सीटें मिलने की संभावना है। देख लीजिए, पश्चिम महाराष्ट्र, इन इलाकों में लोकसभा के चुनाव में बेहतर प्रदर्शन हुआ है, वाकई में हुआ है। आगे चलते हैं, पश्चिम महाराष्ट्र की 58 सीटों में महायुति को 20 से 25 सीटें मिल सकती हैं। देखते चलिए, और हकीकत यही वाला होने वाला है, देखिएगा। भले हमने कहा हमारा आंकड़ा नहीं है, ये जो लिखा गया है हाथों से हमारे, हमारा ही आंकड़ा है। महाराष्ट्र पश्चिम में 58 सीटें हैं, 1 से 5 यहां पर अदर को भी मिल सकती है। मराठवाड़ा की 46 सीटों में महाविकास अघाड़ी को 25 से 30 सीटें मिल सकती हैं। मराठवाड़ा, वही मराठवाड़ा जहां मूल मराठी रहते हैं, मराठा आंदोलन जहां चलता है, सोचिएगा 25 से 30 सीटें मिल सकती हैं। मराठवाड़ा की 46 सीटों में महायुति को 15 से 20 सीटें मिल सकती हैं। मराठवाड़ा की 46 सीटों में अदर को 0 से 2 सीट मिल सकती हैं। हमारा जो आंकड़ा है ये आपके सामने मैं रख रहा हूं, यही है हमारा आंकड़ा, मतलब जो मैंने एक अनुमान लगाया है। शुरुआत में जो मैंने बताया, कुछ और अन्य लोगों का भी तो दिखाना चाहिए। इसको मैंने अनुमान लगाया है 150 से लेकर के 175 सीट महाविकास अघाड़ी की आ सकती है। याद रखिएगा, 150 से 175 सीट, 2-4 कम भी हो सकती हैं, 2-4 ज्यादा भी हो सकती है, इतना चलता है, उससे नहीं मतलब है, कम ज्यादा चलता रहेगा। अब सोचिए, महाविकास अघाड़ी को 105 से 135 हो सकती है, 140 हो सकती है, ऐसा नहीं है कि इतने ठप हो जाएगा। 105 से 135
ये मेरा आंकड़ा है। अब आइए आगे, सी वोटर का सर्वे क्या कहता है। हमने अनुमान यही लगाया है कि जो लोकसभा में रिजल्ट था महाविकास अघाड़ी का, उसी के लमसम रहेगा। महाविकास अघाड़ी को सर्वे एबीपी सी वोटर कह रहा है 157 सीटें मिल सकती हैं, जिसमें कांग्रेस को 68, शरद पवार को 44 सीट, शिवसेना को 41 सीट और समाजवादी पार्टी को 1 बताया जा रहा है, हम 2 बता रहे हैं। सीपीआईएम को 1 बताया जा रहा है, पीडब्ल्यूपी को 2 बताया जा रहा है। समाजवादी पार्टी की 2 सीट पक्की है, 2 सीट पक्की है, उससे ज्यादा हम नहीं जानते, एकदम साफ बात करते हैं। महायुति को, बीजेपी को सबसे ज्यादा 79 सी वोटर के सर्वे के अनुसार मिल रहा है, क्योंकि बीजेपी सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ भी तो रही है, अब आप ये भी समझेंगे। और शिवसेना शिंदे को 23, एनसीपी शरद पवार को कौन है, अजित पवार 14 सीट, आरवाईएसपी को 1, अन्य को 14 सीटें मिल सकती हैं। सपा और एमआईएम को यहां पर नुकसान बताया गया है, 1-1 सीट बताई गई है, लेकिन प्रदर्शन एबीपी सी वोटर के मुकाबले अच्छा रहेगा। अब आप बताइए, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की भविष्यवाणी बहुत सारे लोग करेंगे, बहुत सारे साधु महात्मा भी आ जाएंगे करने के लिए, बहुत सारे भविष्यवाणी करने वाले आ जाएंगे, सब करते रहेंगे, लेकिन हमने जो किया है 150 से 175 आंकड़ों पर आधारित है। लोकसभा वाला वोट अगर मिलता है तो जिसके मिलने की ज़्यादा संभावना है। जैसे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हरियाणा में गलत हुआ, हरियाणा में 50-50 का मुकाबला था। 50-50 मतलब 10 लोकसभा में 5 इंडिया पाई थी, 5 एनडीए पाया था, और वहाँ पर कांग्रेस की कमियां थीं, कमियां बहुत थी। उन कमियों पर हम बाद में बात करेंगे। आपकी जो राय हो, आप अपनी राय बताइएगा।